Today we are going to see about the mobilization in rural India. अब mobilization in rural areas में क्या होता है? Mobilization in rural India means encouraging and organizing rural people and resources for development activities. It involves bringing people together and motivating them to participate in economic and social development. तो मोबिलाइजेशन इन रूरल एरिया का मतलब होता क्या है? मोबिलाइजेशन का मतलब होता है कि लोगों और रिसोर्सेज को एक साथ लाना और उन्हें डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट कराने के लिए मोटिवेट करना। इसका मेन पर्पस क्या होता है? इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को इम्प्रूव करना होता है। अगर हम इसको सिंपल भाषा में समझें तो गांव के लोगों को उनके पैसों को, स्किल्स, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करके डेवलपमेंट के काम में लगाना ही मोबिलाइजेशन होता है। नाउ टाइप्स ऑफ मोबिलाइजेशन इन रूरल इंडिया। क्या क्या टाइप्स होते हैं मोबिलाइजेशन इन रूरल इंडिया में? पहला है सोशल मोबिलाइजेशन। सोशल मोबिलाइजेशन मीन्स इनकरेजिंग पीपल्स टू वर्क टुगेदर फॉर कॉमन गोल्स, formation of self-help groups, participation in village development programs, awareness about the education, health and sanitation. It increases unity and participation in villages. पहले हम लोग क्या देखे हैं? सोशल मोबिलाइजेशन। सोशल मोबिलाइजेशन क्या होता है? इसमें गांव के लोगों को एक साथ मिलाकर काम करने के लिए इनकरेज किया जाता है। इसका मेन पॉइंट क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप को बनाना। पहला क्या? फॉर्मेशन ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेकंड क्या है हमारा? विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करवाना, पार्टिसिपेशन इन विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम। अवेयरनेस अबाउट द एजुकेशन, हेल्थ एंड सैनिटेशन। एजुकेशन और हेल्थ के बारे में अवेयरनेस फैलाना। यूनिटी और पार्टिसिपेशन को प्रमोट करना ही हमारा सोशल मोबिलाइजेशन कहलाता है। अगर हम इसको आसान भाषा में समझें तो क्या होता है? गांव के लोग मिलकर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करें और डेवलपमेंट में पार्ट ले ही सोशल मोबिलाइजेशन होता है। फिर हमारा क्या है? फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन। फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन मीन्स कलेक्टिंग and using financial resources, encouraging savings and deposit in banks, provide loans through SSG, MFI banks, promoting financial inclusion. It helps in economic growth and investment. तो फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन क्या होता है? इसमें फाइनेंशियल रिसोर्स में क्या आता है हमारा? पैसा। तो इसमें फाइनेंशियल रिसोर्स को कलेक्ट और यूज किया जाता है डेवलपमेंट के लिए। इसका मेन पॉइंट क्या होता है कि बैंक में सेविंग और डिपॉजिट को इनकरेज करना। एसएसजी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप था, एमएफआई जो है हमारा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और बैंक के थ्रू लोन्स प्रोवाइड कराना। फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोट करना, जैसे जन धन योजना है जैसे हो गया। फिर इट हेल्प्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट। इससे इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है। इसको आसान भाषा में समझे तो लोगों को सेविंग्स और बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना ही फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन कहलाता है। फिर हमारा आता है रिसोर्स मोबिलाइजेशन। इट मीन प्रॉपर यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज इन रूरल एरियाज, use of land, water, forest efficiently, use of local skills and manpowers, promoting sustainable practices. It ensure maximum use of limited resources. तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन क्या होता है? इसका मतलब होता है अवेलेबल रिसोर्स का प्रॉपर यूज़ करना। जैसे एग्जांपल्स में क्या क्या हो सकता है? लैंड, वाटर, फॉरेस्ट का एफिशिएंट यूज़ करना, लोकल मैन पावर और स्किल्स का यूज़ करना, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना। इसका रिजल्ट क्या होगा? लिमिटेड रिसोर्स को मैक्सिमम यूज़ होता है। जो हमारे रिसोर्स हमारे लिमिटेड हैं, हमारे अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं है, हमारे रिसोर्स लिमिटेड हैं। तो लिमिटेड रिसोर्स का हम लोग कैसे मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं वो हम लोग इसमें देखते हैं। तो इसमें क्या होता है? जो रिसोर्स अवेलेबल है उनका सही से और पूरा यूज़ करें, इसमें ही रिसोर्स मोबिलाइजेशन कहलाता है। फिर हमारा आता है इंस्टीट्यूशनल मोबिलाइजेशन। इट इंक्लूड्स स्ट्रेंथिंग रूरल इंस्टीट्यूशन,
like पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेटिव्स, एनजीओज एंड गवर्नमेंट एजेंसी। इसमें रूरल इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। जैसे कि इंस्टीट्यूशन क्या क्या हो सकते हैं? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, cooperative institution, NGOs, non-profit organization and the government agency। ये काम क्या करती है? These institution help in planning and development। ये institution planning और development में help करते हैं। इसमें गांव के इंस्टीट्यूशन को स्ट्रांग बनाना ताकि डेवलपमेंट प्रॉपरली हो सके ही इंस्टीट्यूशनल मोबिलाइजेशन का काम होता है। अब लोग हम जल्दी से इंपॉर्टेंस भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मोबिलाइजेशन, इसकी क्या क्यों इंपॉर्टेंस है हमारी मोबिलाइजेशन? ये पहला, इनकरेज पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, लोगों को डेवलपमेंट एक्टिविटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट कराता है। इम्प्रूव यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स का बेटर और एफिशिएंट यूज होता है। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम ईजिली और सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होती है। प्रमोट सेल्फ रिलायंस होता है, लोगों सेल्फ डिपेंड बनते हैं और दूसरों पर काम डिपेंड करते हैं। तो यही हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ मोबिलाइजेशन होता है।